गुरुजी जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी, जो राजा गोपीचंद थे वो अमर होने के बाद अपनी नगरी में गए थे या नहीं गए थे? जय करा महामाई का बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को प्रणाम, सभी भक्तजनों को प्रणाम, सभी माता बहनों को प्रणाम। राजा गोपीचंद जब अमर हुए थे वो नगरी में गए या नहीं गए, लेकिन गुरु लोगों के गुरुजनों के प्रति जो ये ज्ञान है, जो उन्होंने हमारे को ये व्याख्या बताई है, फकीरों के चक्कर जरूर लग जाती है। फकीरी लेने के बाद भी नगरी में चक्कर लग जाते हैं। राजा गोपीचंद को उसकी मां ने दबाव डाला, क्योंकि राजा गोपीचंद के पिताजी जवान अवस्था में चले गए थे और राजा गोपीचंद ने वो राज संभाल लिया था पिताजी के बाद। लेकिन उसकी मां के, गोपीचंद की माता का ये भय हमेशा दिल में बना रहता, कहीं जैसे मेरा आदमी गया मेरा बेटा ऐसे न चला जाए, इस चिंता में रहती। आखिर में उसने एक बात सोची और गोपीचंद को कहने लगी, बेटा गोपीचंद, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ और मेरी बात को इनकार नहीं करना, जो मैं कहूँगी माननी है। कहता माता हुक्म करो, जो आप कहोगे वचन जो भी दोगे मैं पक्का आपकी बात को मानूंगा, इसको ना नहीं करूँगा, मैं मना नहीं करूँगा। कहती आपने मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहता कहाँ चलना है? कहती तेरे मामा जी जो भर्तरी हैं, फकीर हैं, वो अमर हो चुके हैं और मैं आपको भी अमर कराना चाहती हूँ। गोपीचंद ने कहा माँ, 12 रानी 16 कन्या, तू क्या अमर करावेगी मेरे को? यहाँ क्या हाल होगा पता ना, ये परिवार रह जाएगा मेरे बिना और तू रह जाएगी मेरे बिना। कहती बेटा मैं आप संभाल लूंगी, पर तेरे को अमर कराऊंगी, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। गोपीचंद पे दबाव डाल दिया। गोपीचंद अपनी माँ की क्या मान के माँ के साथ हुई, जाके राजा भर्तरी के पास जाके छोड़ दी। भर्तरी से कहने लगी, भाई ये जो तेरा भांजा है इसको अमर कर दे। भर्तरी ने, बाबा भर्तरी ने इतना समझा कि बहन आप पे 12 रानी 16 कन्या है, एक लड़का है, ये देवी तो इसके बिना कैसे रहेगी, और वो रानी उन लड़कियां रह जाएंगी इसके बिना। कहती मैं उनको आप संभाल लूंगी, तो उसको अमर बना दे। इतना समझाया, वो नहीं मानी। राजा गोपीचंद को बाबा भर्तरी के पास छोड़कर अपने महल में आ गई। महल में आ गई, महल में आके देखा तो सारी रानी रोने लग रही, सब किन्ना रोने लग रही, रोआ राटमा चला महल में। उनका रोना देख के आप भी रोने लगी, फिर कि मैंने क्या कर दिया ये। उस परिवार को रोते हुए देख के उसे रहा नहीं गया, वो वापिस लेने चली गई गोपीचंद। और उधर से बाबा भर्तरी ने गोपीचंद को नामदान दे दिया, फकीरी लाइन में डाल दिया, आशीर्वाद दे दिया। वो गई लेन कि भाई गोपीचंद को वापिस दे, किधर बेब नहीं मिला। मैंने इतना समझाया था तेरे को, तू उस टाइम माने नहीं, अब तो इसको उस लाइन में डाल दिया मैंने, वह चीज इसको दे दी, अब ये नहीं जाएगा। और तेरा नहीं किन तो अपने लड़के से पूछ लेगा। उन्हें कहा गोपीचंद घर चल के, नहीं माता जी अब नहीं, अब मैं उस चीज़ से गुरु जी ने काट दिया, उसी जंजाल से काट दिया। कहते उनका क्या होगा? कहता ही तूने पहले सोचना चाहिए था उनका क्या होगा। मैंने भी समझाया, गुरु जी ने भी समझा, जी तो मानी नहीं, अब मैं नहीं आ सकता। रोती रोती फिर महल में आ गई। धीरे 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 भोर पड़ने लगी।
राजा गोपीचंद फकीर बनने के बाद हजारों साल के बाद उस नगरी में गए। उस नगरी का नाम था धारा, धारा नगरी। लो जी, वहां क्या देखा कि सारी नगरी का टिल्ला बन गया, उज्जड़ खेड़ा बन गया, बहुत बड़ा टिल्ला। ना कोई वहां पे महल, ना कोई किसी का मकान, ना कोई दुकान, कुछ भी नहीं। कांकरे कांकर पड़ी उस उज्जड़ खेड़े पे, मिट्टी है मिट्टी। दोनों गोपीचंद और बाबा भरतरी वापिस आ गई। उसके बाद कई हजार साल के बाद फिर गई। वहां क्या देखा उन्होंने? दूसरे नंबर पे छाछ, जो छाछ बनाते हैं, उन लोगों ने वहां पे सिरकी डाल रखी ऊंचे टीले पे, उज्जड़ खेड़े पे छाछ गांठ रहे। उन फकीरों ने पूछा कि भाई ये जो नगरी थी किसकी नगरी थी? बोले हमारी थी। और किसकी थी? बतारी थी। हाँ। बोले हमें रवा इतनी साल से, कई साल से दादे परदादे सरदादे सब यही रहे हमारे, हमारी ये नगरी है यार, और किसी की नहीं है, ना किसी की हुई चोरी। उसके बाद जो छाछ बनाते थे उनसे मुलाकात करके वापिस आ गई, भिक्षा वगैरह लेके उनसे। कई हजारों सालों के बाद तीसरे नंबर पे फिर चक्कर लगा उस नगरी में। क्या देखा? उनकी ना तो सिर की, ना कोई छाजा मड़ा। वहां पे बड़ा बड़े पेड़ खड़े, घास जाम रहा, जंगल बन रहा, और उस टीले के ऊपर मृग चल रही, जंगली जानवर घूम रहे, मृग घूम रही, चलने लग रही हो। गोपीचंद कहने लगा गुरु जी, और छाजा वाले गीत गए। कहता वही तो प्रभु की माया है। इस पृथ्वी पे बदलाव आता रहता है। जहाँ पे समुद्र होते हैं वहाँ पे पर्वत बन जाता है, जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ पे समुद्र बन जाता है। ये प्रभु के नियम है। पृथ्वी में तब्दीली आती रहती है। गोपीचंद ने कहा कि गुरु जी धन्य है आपने मेरा अंदर का वर्णन तोड़ दिया। तो होता ये नगरी सदा ही रहेंगी? कहता नहीं, सदा नहीं रहता है, कोई कुछ भी सदा नहीं रहता यहाँ। फिर गोपीचंद ने कहा गुरु जी कदे राजे थे यहाँ राज करंदे, क्योंकि खुद राज करता था उस नगरी पे। कदे राजा थे यहाँ राज करंदे, फिर देखा यहाँ छाछ गठन दे, और आज देखा यहाँ मृग चरण दे। तो गोपीचंद अमर होने के बाद उस नगरी में 3 बार गया है, और तीनों बार अलग अलग कौतुक देखे। और ये पृथ्वी का नियम भी है। जो छोटे छोटे शहर हैं, मंडी थी, आज वो जिले बने बैठे हैं। हमारे ज़माने में भी गांव के आसपास में बहुत बड़े बड़े जंगल होते थे, आज कोई भी जंगल नहीं है। यहाँ तब्दीली आती रहती है। ये सब परमपिता परमात्मा की माया है। वो जो चाहेगा वो ऐसे ही करेगा, और लीला दिखाता रहता है, और उसकी लीला दिखाई हुई सब ने स्वीकार करनी चाहिए। जय करा महामाई का, बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर।